विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। भाजपा ने के सभी मोर्चे चुनाव तैयारी में जुटे। भाजपा के नेता जातीय समीकरण को साधने में जुटे। सीतापुर में होर्डिंग पर सियासी घमासान, सपा विरोधी पोस्टर से बड़ा विवाद। हाईवे किनारे लगे संदेश पर बवाल। सांसद आनंद भदौरिया ने जताया विरोध। कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। एएसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। भीड़ नियंत्रण के दिए निर्देश। अमरोहा में नशे में चूर सिपाही ने 2 लोगों को कुचला, दोनों गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। टायर निकलने के बाद भी दौड़ाता रहा कार। कानपुर में एक युवक ने थाने के गेट पर खुद को आग लगाई। युवक को आग से बचाने पुलिसकर्मी भी झुलसे। मामला पति पत्नी के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधिकार के साथ फिर से सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों संगठनों के साथ साथ जातीय समीकरण भी साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की मौजूदगी में भारतीय तौलिक साहू राठौर उत्तर प्रदेश महासभा सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने मंच पर बुला करके सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन जातीय समीकरण साधने में जुटी है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगाए गए विवादित राजनीतिक होर्डिंग को लेकर के सियासी विवाद अब बढ़ गया है। लखनऊ दिल्ली हाईवे बाईपास पर लगे इस होर्डिंग में सपा पर तीखे आरोप लगाए गए थे। इसमें मुलायम सरकार की असलियत और बगल में बाबर, मुंह में राम जैसे संदेश लिखे गए थे। होर्डिंग पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव की तस्वीरें भी थीं। सूचना मिलने पर सपा सांसद आनंद भदौरिया समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और होर्डिंग हटा करके विरोध जताया। उन्होंने इसके पीछे लखनऊ में बैठे सूचना एवं प्रसार विभाग के लोगों की भूमिका होने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। फिर एक बार कायराना हरकत की है जिन लोगों ने भी यहाँ लगाया है, बिना नाम के लगाया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है। पिछली बार सीतापुर में इस तरीके की होर्डिंग्स विवादित लगी थी। आज फिर हम लोग क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो इस तरीके की अमर्यादित कायराना हरकत करते हुए इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई। हम लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने हमारे उतार करके फेंक दिया है, इसको जलाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के सभी अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। और हम एक बार फिर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इस तरीके की अगर कार्रवाई कर रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सारी सूचना विभाग की होर्डिंग्स हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सूचना विभाग के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं सूचना विभाग इसमें शामिल है क्या? अगर नहीं शामिल है तो स्पष्टीकरण दे और सरकार पता लगाए कि इस तरीके की होर्डिंग बाजी कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने के लिए। इससे पहले बिल्ली खंबा नोचे। पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने फिर से पुनः फोन मिलाया है, यहीं पर उनका फोन नहीं उठा है। अभी बात होगी तो हम लोग जरूर इस पर बात करेंगे कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस पर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिले का कोई शामिल नहीं है इस घटना में। लखनऊ में बैठे सूचना विभाग के आला अधिकारियों के इशारे पर इस तरीके की कायराना हरकत हो रही है और हम नेतृत्व से बात करेंगे इस पर और कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत होगी तो पार्टी लेने का काम करे। यूपी के महोबा में दिन दहाड़े सूने घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा गांव में अज्ञात चोर घर के करीब 1 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। आपको बता दें कि बच्चों के घर लौटने पर वारदात का पता चला, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। माता विजया का वो मंचली, एक मंगलसूत्र, एक अंगूठी, झुमकी,
कमरबंद, 3 जोड़ी पायल, मीना और बच्चों के हाया। 1 लाख रुपया नंगा पुलिस आई थी, मौका माना किया। कानपुर के महाराजपुर थाना परिसर में समय अफरा तफरी में बदल गया जब फुफवार के रहने वाले एक युवक ने थाने के गेट पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक को बचाने के प्रयास में थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, एक दरोगा और एक सिपाही भी झुलस गए। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी और कंबल की मदद से आग बुझा करके युवक को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक पेट्रोल से भरी बोतल या कैन लेकर के थाने पहुंचा था। उसने पहले अपने पूरे शरीर पर पेट्रोल डाला और फिर थाना परिसर में प्रवेश करते ही आग लगा ली। देखते ही देखते युवक आके लपटों से गिर गया। इससे पूरे थाने में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत उसकी ओर दौड़े और आग बुझाने में जुट गए। उस दौरान थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, एक दरोगा और एक सिपाही भी झुलस गए। घटना के बाद थाना प्रभारी सरकारी वाहन से गंभीर रूप से झुलसे युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर के रवाना हुए। युवक का काशीराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला पति पत्नी के विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल युवक के इस कदम के पीछे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी है। जनपद हापुड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और समृद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग की जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में आनंद विहार कॉलोनी में एक भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रालोद महिला जिलाध्यक्ष और उनकी टीम के कार्यकर्ताओं ने कॉलोनी के विभिन्न पार्कों और खाली स्थानों पर फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रालोद महिला जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के चक्र को देखते हुए पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। हमारे मंत्री जी के अनुसार यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है, एक पौधा माँ के नाम। और एक पौधा माँ के नाम, पौधा तो हमेशा लगाते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिसको पर्यावरण ही बचा सकता है। जीवन के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगी कि हमें हर हफ्ते हमारी टीम मिलके कहीं ना कहीं पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। उद्देश्य एनडीए में हम शामिल भी हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक पौधा माँ के नाम एक मुहिम छेड़ रखी है, जो हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हमारा ये मौसम का अनिश्चित बदलाव हो रहा है, इसे देखते हुए एक पौधा माँ के नाम की जो मुहिम चाहिए उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग 11 से 15 पौधे हैं जो हमने आज लगाए हैं। धीरे धीरे ऐसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा इसे लेकर। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर नशे में चूर सिपाही ने 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टायर निकलने के बाद भी वो कार को दौड़ाता रहा। भीड़ ने पीछा करके उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। कुचलकर बिना टायर के ही वो कार को दौड़ाता रहा। आरोपी सिपाही संजीव तोमर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के अमरोहा से, जहां पर नशे में धुत एक सिपाही ने 2 लोगों को कुचल दिया है और दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टायर निकलने के बाद भी वो कार को लगातार दौड़ाता रहा और भीड़ ने पीछा करके उसे पकड़ लिया और जम के पिटाई कर दी। कुचल करके बिना टायर के ही वो कार को दौड़ाता रहा। आरोपी सिपाही संजीव तोमर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा में नशे में चूर एक सिपाही ने लोगों को कुचल दिया। टायर निकलने के बाद भी वो कार को दौड़ाता रहा। भीड़ ने पीछा करके सिपाही को पकड़ लिया और फिर जम की पिटाई भी की। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित 3 विशेष टीमें गठित की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। थाना पिलखुआ पर एक व्यक्ति ने आगे सूचना दी कि उसके नाबालिग पुत्री गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसमें एक बाल अपचारी है।
इस सूचना पर तत्काल थाना पिलखुआ पर सुसंगत धाराओं अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। एसपी हापड़ महोदय द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी जब घटना में नामित दोनों अभियुक्तगण, जिसमें एक बाल अपचारी है, को हिरासत पुलिस में लिया गया। दोनों का मेडिकल परीक्षा पर अन्य विधिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके किया। बैठक में पिछले महीने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई महिला जनसुनवाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला चिकित्सालय, महिला बंदीगृह और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के निरीक्षणों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान आयोग की आगामी कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर की भी चर्चा हुई। बैठक में महिला सुरक्षा और समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर सांसद प्रतिनिधि की बेटी की शादी में लाखों की चोरी की वारदात देखने को मिली है। 48 घंटे के बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। चोरी का खुलासा न होने पर व्यापारियों में नाराजगी है। पूरी रकम बरामद करने की मांग उठ रही है। तो 11 जुलाई को कन्यादान की रकम में चोरी हो गई थी। पुलिस की कार्यशैली पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। यह मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और आरोपी अभी भी फरार है। तो ये खबर आपको बता रहे हापुड़ से, जहां सांसद प्रतिनिधि की बेटी की शादी में लाखों की चोरी हो गई थी। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है और चोरी का खुलासा न होने पर व्यापारियों में भारी नाराजगी है। पूरी रकम बरामद करने की मांग उठाई जा रही है। 11 जुलाई को कन्यादान की रकम चोरी हो गई थी। पुलिस की कार्यशैली पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और आरोपी अभी भी फरार है। बांदा में पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की मिलावट से आमजन बेहद परेशान है। अब इसी समस्या को लेकर के अपना दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया और 1 दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट परिसर में दिया। अपना दल के जिला अध्यक्ष अमरपाल सिंह पटेल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया। अपना दल कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर के मांग की है कि पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी को रोका जाए और जमाखोरी पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। और हमारी पार्टी द्वारा भी निर्देश हुआ है कि पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर जो किसानों के साथ जो 250 की बोरी है वो 500 की बिक रही है यूरिया की, और जो 1300 की बोरी है वो 2000 की बिक रही है। जो ये कालाबाजारी हो रही है तो किसानों को बड़ी दिक्कत है और मात्रा भी नहीं मिल रही है कि अगर जाओ उनके पास तो 2 बोरी ले लो, 1 बोरी, अगर 10 की ज़रूरत है तो 2 बोरी दे रहे हैं और महंगी दे रहे हैं। दूसरा है कि जो हमारे पेट्रोल में जो इसे मिलाया जा रहा है, जो मिलावट करके बेचा जा रहा है, उसमें गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, उसमें आदमी परेशान है। दोनों समस्याओं को लेकर हम आज जिला मुख्यालय पर महामहिम राज्यपाल को दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर के रायबरेली पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बछरावा क्षेत्र के कांवड़ मार्ग और घाट का निरीक्षण करके सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा करके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान भवरेश्वर मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन ने यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली की तरफ से दिशा निर्देशों क्रम में रायबरेली पुलिस कांवड़ की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई है, जिसमें हम प्रमुखतः घाटों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख घाट हैं जहाँ पर लोग स्नान एवं जल लेकर जाते हैं और यहाँ से जल जनपद के अंदर और जनपद के बाहर यहाँ के श्रद्धालु कांवड़ लेकर जाते हैं। वहाँ से घाटों पर हम कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग करने की, वहाँ पर कैमरा लगाने की और उसके अलावा साउंड सिस्टम इत्यादि को हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि घाटों पर कोई भी घटना कारित ना हो। यदि हम रास्तों के संबंध में बात करेंगे तो इस बार बीट कांस्टेबल और हल्का प्रभारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को देखे और ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पर कोई इशू अराइज हो सकता है। उसके लिए हम लगातार पैदल गश्त इत्यादि कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक रूट ऑफिसर को भी नियुक्त करेंगे जो ड्यूरिंग कांवड़ वाले दिन रूट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहेगा।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधिकार के साथ में फिर से सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों संगठन के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की मौजूदगी में भारतीय तौलिक साहू राठौर उत्तर प्रदेश महासभा सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों को मंच पर बुलाकर के सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन जातीय समीकरण को साधने में जुटी है। मैं आप सब लोगों के सामने बस इतना ही कहने के लिए आया हूं कि आप इस बात के साक्षी हो, गवाह हो और सब कुछ जानते हो। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता तो शायद हिंदुस्तान में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलता। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आप सब ने दिन रात मेहनत करके 2017 में उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिलाने का काम किया, 325 विधायक, उसका भी श्रेय अगर जाता है। अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद उत्तर प्रदेश का भी और हम सब लोग 14 साल क्या 28 साल इंतजार करते, कभी भाजपा की सरकार शायद नहीं लाता। ये जो हमारी विजय यात्रा शुरू हुई वो 2014 के बाद से शुरू हुई। पहले भी हम लोग सरकार बनती थी, गिनती के मध्य प्रदेश में बन जाती थी, गुजरात में बन जाती थी, राजस्थान में बन जाती थी, दिल्ली में बन जाती थी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बन जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान के 85% से अधिक हिस्से में भाजपा और एनडीए की सरकार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में एक तरफा प्यार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैरामेडिकल स्टाफ के एक युवक ने साथी छात्रा पर सर्जिकल चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई एक स्टाफ सदस्य भी घायल हो गई। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे लगभग सुबह 9 बजे पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि एक पैरामेडिक ने दूसरे पैरामेडिक पे किसी बात को लेकर चाकू से वार किया और तत्काल इसमें उनको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिलाया गया और जो एक्यूज़ है उसको भी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो घायल हैं पैरामेडिक उनको हम लोग हायर सेंटर डॉक्टर के प्रॉपर सुपरविजन में शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें आवश्यक जो भी कार्रवाई हैं वो सब। देखिए अभी इस पर हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं डिटेल में। लड़का हमारे कस्टडी में है। अभी हमारा प्रायोरिटी जो है लड़की की ट्रीटमेंट है। एक बार उसको हम लोग प्रॉपर कर लें फिर हम लोग पूछताछ करके डिटेल आपको कारण बताएंगे। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में 70 साल की महिला से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि बीती रात को शौच के लिए निकली महिला को आरोपी ने दबोच लिया और जंगल की ओर ले जाकर के वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता को उपचार के लिए बीकेटी स्थित राम सागर मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटौंजा थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। इटौंजा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो अपने घर के पास ही खेत में शौच के लिए निकली थी और उस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के साथ गलत काम किया। उक्त सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बस्ती में अपना दल कबीराबादी के द्वारा अपने तमाम समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर के प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप रहे अपना दल के बस्ती जिलाध्यक्ष राम भवन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये 5 सूत्रीय ज्ञापन जनहित में राज्यपाल के नाम दिया जा रहा है। इसमें किसानों को सीजन में खाद की समस्या प्रमुख है, साथ ही साथ खाद की कालाबाजारी को रोकने और पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिश्रण से हो रही दुश्वारियां और साथ ही जनपद बस्ती के दसिया में बनाई जा रही एथेनॉल फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं और 2026-27 में गन्ने का समर्थन मूल्य को 600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने और एमएमएम जनपद में 2 टोल बूथ के कारण जनता को हो रही समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है। किसानों के बुआई का समय होता है, हर साल यही है कि कभी खाद की कमी हो जाती है, कभी बीज की कमी हो जाती है, कभी नहरों में पानी नहीं रहता है। जब जब किसान की कोई आवश्यकता होती है तब तब ये लोग उसकी कमी कर देते हैं। किसान जाए कहाँ? खेत में काम करे या जा करके ऑनलाइन करावे? कहीं ऑनलाइन कराना है तो कहीं खतौनी लाना है। किसान कैसे? तमाम किसान बटैया पे खेत जोतते बोते हैं, उनके मालिक बम्बई दिल्ली रहते हैं। ये कह रहे हैं खतौनी लाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए तब खाद मिलेगी।
बताइए वो कहाँ से खतौनी लाएगा? उसका मालिक तो साल भर में एक बार आता है, बटैया लेके चला जाता है। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से तमाम गाड़ियां खराब हो रही हैं, तमाम ये गन्ने का जो शीरा होता है उससे जो पेट्रोल बनता है एथेनॉल, उसको इसी पेट्रोल में मिला दे रहे हैं। अब मिलाने से सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और कार सब खराब हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो खबर बस्ती से, जहां पर अपना दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल की जो मिलावट हो रही है उस वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उनका विरोध किया गया है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट और गन्ना और किसानों को जो खाद को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बस्ती से, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपना दल पार्टी ने प्रदर्शन किया। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर के वहां पर प्रदर्शन किया है। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के बाद इस तरह की कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर गाड़ियों के ख़राब होने या उनका जो माइलेज है वो कम होने की शिकायतें आ रही हैं और लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब इन्हीं परेशानियों को लेकर के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। अपना दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बस्ती में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये धरना और प्रदर्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया है। तो राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें तमाम तरह की समस्याओं का उल्लेख है। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट की वजह से जो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, कहीं से इस तरह की भी समस्याएं सामने आ रही हैं कि लोगों की गाड़ियों का जो इंजन है वो ख़राब हो जा रहा है या फिर बार बार उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ किसानों को खाद से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। समय पर खाद के उपलब्ध ना होने की वजह से भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की उपलब्धता समेत तमाम मुद्दों को लेकर के बस्ती में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपना दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बरेली के एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के वक्फ संपत्तियों की जांच की मांग की है। इस मांग के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों पर अपना पक्ष रखते हुए कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की ओर हैं कि आगे इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं। वक्फ संपत्ति को लेकर जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, औकाफ पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है हम यही सुन रहे हैं कि यह वक्फ बिक गया, यह कब्रिस्तान बिक गया, ये माले इमाम की जगह बिक गई, वो मस्जिद की जगह बिक गई, वो दुकानें बिक गई, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। ये बात बिल्कुल सही है। शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, जितना करप्शन शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में है उतना करप्शन कहीं नहीं है। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप रिटायर्ड जजेज और रिटायर्ड आईएएस की एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी पूरी तरीके से वक्फ के हालात का जायज़ा ले और वाकिफ की मंशा के हिसाब से उसके ऊपर अमल करें। भदोही के चौरी क्षेत्र के बरवा गांव में जल जीवन मिशन और जल निगम की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का तो यह भी आरोप है कि कागजों में गांव में नियमित पानी की आपूर्ति दिखाई जा रही है, जबकि धरातल पे आज तक किसी भी घर में जलापूर्ति शुरू ही नहीं हो पाई है। उन लोगों का यह भी कहना है कि हर घर जल योजना का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार गाँव में पानी की टंकी का निर्माण भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। कई स्थानों पर केवल पाइप बिछा दिए गए हैं, लेकिन घरों तक कनेक्शन नहीं दिए गए और न ही जलापूर्ति कोई टेस्टिंग हुई है। इसके बावजूद विभागीय रिकॉर्ड और आईजीआरएस के शिकायत के जवाब में टंकी का कार्य 100% पूर्ण और पानी की सप्लाई चालू होने का दावा किया गया है। मामले में जब जल निगम के प्रभारी राजवली से संपर्क किया गया तो उन्होंने पानी की सप्लाई चालू होने का दावा कर दिया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और जल्द जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है। भदोही जिले में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जल जीवन मिशन की जो कमियां हैं यह साफ तौर पर बरवा में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कमियां हैं यहाँ साफ तौर पर देख लीजिए
कि आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जल जीवन मिशन की जो पानी की टंकी बनी हुई है अभी बांस बल्लों पर ही टिकी हुई है, लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन दे करके कागजों पर पूरा कार्रवाई करके यहाँ से साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई चालू है, लेकिन लिहाजा यह देखा जा सकता है साफ तौर पे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अधिकारियों की इस मिली भगत से और कर्मचारियों की मिली भगत से यहाँ पर पानी की सप्लाई चालू है। आपको बता दें कि कैमरे से बच करके जो है अधिकारी चल रहे हैं, भी नहीं कर रहे हैं। आप स्थलीय अगर निरीक्षण देखेंगे, तस्वीरों में अगर देखेंगे, अधिकारी अगर निरीक्षण करें, उच्च अधिकारी अगर निरीक्षण करें इस जो है स्थान पर, तो यह कमियां जरूर मिलेगी। आपको मैं बता दूं, ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक पानी की टंकी कहीं भी जो है अभी तक बरवा में ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंची है, ना ही जल जीवन मिशन की कोई भी सुविधा उनके पास पहुंचा है। साफ तौर पर ये भी आप देख सकते हैं कि जो उनके घरों में अगल बगल टोटी तो लगा दी गई है, लेकिन सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होकर के उनके यहाँ घर पर पानी पहुंच रहा है। अब साफ तौर पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं या आप कह सकते हैं कि पानी की टंकी तो जो है बनी ही नहीं है, तो किस प्रकार जो है घरों पे ग्रामीणों के बीच जल जीवन मिशन की जो है जल पहुंच रहा है। तो यह साफ तौर पर अधिकारी कर्मचारी सरकार को पतीला लगा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और राष्ट्रहित की पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से विकास कार्यों की गति प्रभावित होती है, जबकि एक साथ चुनाव होने से समय, संसाधनों और धन की बचत होगी और देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, वो देश के हित में है, देश के लोगों के विकास के हित में है, देश को तेजी से प्रगति कराने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यही बात हमने आज माननीय संसदीय समिति के समक्ष भी बताई है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें चर्चा में आती हैं, उनके चलते जो मुख्य बात है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और उन छोटी छोटी बातों को साथ में देखते हुए हमें इसे जल्दी से लागू करना होगा। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते इस बड़ी भावना को, इस बड़े काम को रोका जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।